नमस्कार दोस्तों, दलाल स्ट्रीट ओरियर के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑयल इन शेयर मार्केट। अगर यूट्यूब के ऊपर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 1.5 साल से मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता हूं चीज़ों को डेवलप करने के लिए, यानी कि मेरा एंट्री एग्जिट इवन प्राइस एक्शन को सीखने के लिए, मार्केट का सेंटिमेंट को सीखने के लिए और साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से पिछले 1.5 साल से ट्रेड करते आ रहा हूँ। साथ साथ में मेरा जॉब भी चल रहा था, तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं साथ में चला पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैं फिलहाल के लिए जॉब को क्विट किया हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ। और पिछले कुछ वीडियोज अगर मेरा देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता हो कि मैं डेली वाइज आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ट्रेड के विषय में अपडेट देता हूँ, एंट्री एग्जिट या फिर मार्केट का कौन सा सेंटिमेंट्स को मैं कैच करके ट्रेड किया बोल के। तो चलिए अभी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो स्पेशल और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो पिछला मंथ रहा हम लोगों का कहने के ब्रेक इवन रहा है, ऐसा मेरा 3 मंथ्स रहा, यानी कि 3 महीना तक ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिटेबल रहा। तो 3 महीना के बाद कहने के अप्रैल महीना से प्लान ये है मेरा कि मैं लॉट को इंक्रीज करूँगा। तो चलिए अभी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और पिछला जो महीना था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे और साथ साथ में हम लोग देख लेंगे कि जो आज के पीछे का मार्केट का सेंटिमेंट था या फिर एंट्री एग्जिट या फिर क्या सिनेरियो रहा, क्या क्रिएट हुआ सिनेरियो। चलिए, आप लोग मुझे पुराने वीडियोज से भी देखते आ रहे हैं तो पता होगा कि मेरा 5 से 6 स्ट्रेटेजीज है, उसके बिना मैं मार्केट के ऊपर कामकाज नहीं करता हूँ। तो मार्केट जो है आज मेरे हिसाब से, यानी कि मेरा जो प्राइस एक्शन मैं क्रिएट करके रखता हूँ उसके हिसाब से सिर्फ एक ही ट्रेड मिला था। और उस ट्रेड को देखें तो मार्केट यहाँ पर आज फर्स्टली गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होकर फर्स्ट थ्योरी के हिसाब से मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम देता है स्विंग बनाते हुए। जैसे मार्केट इस लेवल में पहुंचा था तो कहने के यहाँ पर हम लोग को पुट ले सकते थे। वो कैसे, मैं मार्केट का जो रिटेस्ट लेवल है उसको बहुत ज़्यादा मायने रखता हूँ। जैसे कि जो फर्स्ट रिटेस्ट रहता है, यहाँ पर मार्केट जो एक बड़ा फॉल दिया था हम लोग को 17 जनवरी को, इसका रिटेस्ट लेवल कहने का ये था। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट हुआ था और परफेक्टली देखेंगे तो इसी जगह से मार्केट में हम लोग का सारा दिन का फॉल आया था और ये फर्स्ट टाइम मार्केट इसके पास जा रहा था। तो यहाँ से फॉल होना एक निश्चित बात था, यानी कि रेजिस्टेंस जोन है तो छोटा मोटा फॉल हम लोग 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का मिल जाता है। तो ऐसे ट्रेड में एग्जीक्यूट करता हूँ। बट एक जो हैमर बना कहने कहीं 11 बजे हमारा शूटिंग स्टार था। शूटिंग स्टार इतना बड़ा था करीबन 40 पॉइंट का, जिसको अगर देखने जाएंगे प्रीमियम चार्ट के ऊपर तो कहने के वो था हमारा 15 से 16 रुपया का एसएल हो जाता। तो मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, वरना सिर्फ और सिर्फ मुझे परफेक्टली आज एक ही ट्रेड देखने को मिला। बाकी अगर देखेंगे मार्केट जहाँ पर भी 5 मिनट्स कैंडल्स में ओपन करके रखा हूँ, स्विंग को हम लोग मेंटेन करते हैं। तो स्विंग क्या कह रहा था, इसके बाद मार्केट नीचे आया, सेलर प्रेस किए, फिर ऊपर की ओर गया, यानी कि फिर से यहाँ पर सेलर्स आए, फिर से एक लो लगाए, यहाँ पर फिर से मार्केट गया, इधर सेलर्स मेंटेन कर रहे हैं अपना स्विंग को, लेकिन इधर से बायर्स फिर अपना स्विंग को मेंटेन कर दिए। अब ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो क्लोजिंग था इनका सेलर्स का, इसको क्लोज करके ऊपर की ओर चले गए, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, बट तुरंत साथ सेलर्स फिर से नीचे की ओर लेके आ रहे हैं, फिर से बायर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन हो रहा था, ज़्यादातर मैं देखा हूँ जितना भी दिन ऐसा जब भी होता है कहने कि मार्केट में साइडवेज हो जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मैं ट्रेड आज नहीं किया और वजह सिंपल सा था कि स्विंग को कहीं ना कहीं दोनों मिलके बायर्स और सेलर वो संभाल रहे थे। कोई भी बायर संभाल रहे थे, कोई सेलर संभाल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हमें मोमेंटम दिख रहा था। तो इस वजह से मुझे ऐसे मार्केट से ज़्यादातर के डर लगता है, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ऑर्डर्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए मेरा 0 ऑर्डर्स है और पोजीशन में भी आप लोग क्लियर कर देख सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन मेरा 0 है। यही चीज़ को अगर मैं आप लोगों को ऑर्डर्स के ऊपर भी जाके दिखाऊँ, ओके, यहाँ पर देखिए 10,222 में अमाउंट दिख रहा होगा मेरा। आज के ऊपर कोई भी यहाँ पर चार्ज बर्ज यहाँ पर नहीं लगा, यानी कि आज हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ अभी और कर सकते हैं हम लोग, जो पिछला मंथ रहा है, यानी कि पिछला मंथ में मेरा ब्रेक इवन में रहा है, उसको मैं एक्सेल के ऊपर बना के रखा हूँ। उस चीज़ को मैं आप लोगों को एक बार शो करा देता हूँ कि मैं कैसे खास करके फॉलोअप करता हूँ। ओके, थोड़ा सा आधा अधूरा है लेकिन हाँ शो करा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, एक्सेल फाइल खुल के आ रहा होगा आप लोगों के सामने। ओके, यहाँ पर जो मेरा ट्रेड्स रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट कहना कि 11,253 का था। मेरा अभी अकाउंट में 10,222 बचा है। 925 का मेरा चार्जेस लगा है और इस सब मिला के कहना कि मेरा 100 रुपये का इस मंथ का पूरा जनवरी मंथ का मेरा लॉस रहा है, यानी कि इसको हम लोग ब्रेक इवन पकड़ के चलते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है मेरा 10 रहा है और लॉस ट्रेड मेरा 7 रहा है। इसमें से जो ज़्यादा सबसे 2 लॉस दिए थे आप लोगों को याद होगा, 1760 का एक, 1675 का एक, और मेरा जो प्रॉफिटेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो था ये वाला 2070 रुपये वाला। उसके बाद बाकी जो भी ट्रेड था वो एग्जाम्पल के औरत में देखेंगे तो यहाँ पर कभी 290 का लॉस, 667 का लॉस, यहाँ 935 का प्रॉफिट, 157, 77, 117, 745 इस टाइप का है। और ये सारी चीज़ों के हिसाब से अगर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 10 मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड में, लॉस 7 रहा है, टोटल ट्रेड मेरा 17 रहा है। अब ये सारी जो चीज़ें दिख रहे होंगे कि एवरेज लॉस इन पर ट्रेड है, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड है, ये सब चीज़ें मैं बाद में निकालता हूँ ताकि मेरा जो
ट्रेड कैसे चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा मतलब मार्क डाउन कर पाऊँ, उस चीज़ों को लेकर मैं चल पाऊँ अपने आप में। तो उस चीज़ों को अगर आप लोगों को चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ आप लोगों के सामने मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई होप दोस्तों जो चीज़ें था मैं आप लोगों के सामने सही ढंग से रख पाया हूँ। अगर कुछ इश्यूज हो रहा है तो आप लोग ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस चीज़ों को मैं ध्यान दूंगा। और तब तक के लिए मैं रहता हूँ, कल के नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।